बिना टूल्स और टेक्निक के कैसे मैनिफेस्ट करें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि कैसे मैं बिना टूल्स के, बिना टेक्निक किए, कैसे मैं एनर्जी पे काम करके, हीलिंग करके उससे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है। और जितने भी मेरे बैच में मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको भी मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट करवाती हूँ। जिसकी भी मैं काउंसलिंग लेती हूँ उनके भी ऐसे ही उनको भी मैं करवाती हूँ, क्योंकि उनके भी रिव्यू आते हैं उसी टाइप्स के कि मैम हम अब तक गलती कर रहे थे। तो सेम मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया है। मैं भी बहुत पहले ना टूल्स और टेक्निक फॉलो करती थी, मुझे नहीं जब पता था। जब से मुझे ये चीज़ें पता चली है कि टूल्स और टेक्निक में टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि कभी आपका मैनिफेस्ट हो जाता है, कभी नहीं होता है, मोस्टली टाइम तो नहीं ही होता है, और वहाँ पे हम डेस्परेट हो जाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया है बिना कोई टूल्स और टेक्निक के। मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया है बिना किसी टूल्स और टेक्निक के। गाइस, यहाँ पे आपको आवाज़ें आएंगी तो उसको अवॉइड करना है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना जो वीडियो है वो मैं रेगुलर डालूँ, उसकी वजह से ये आवाज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। जो भी नॉइज़ हो रही है उसके लिए गाइस मैं सॉरी बोलूँगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देने वाली हूँ गाइस कि मेरा जो मार्च का सेल्फ हीलिंग का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। मैंने उसको लॉन्च कर दिया है, वो 5 मार्च को स्टार्ट होगा। गाइस, आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, क्योंकि एक लिमिट ही रखूँगी मैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं लूँगी। बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए हो, टूल्स और टेक्निक लगा चुके हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ चुके हो और अब नहीं आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसमें बिना टेक्निक के, टूल्स के करवाती हूँ, सेल्फ हीलिंग करवाऊँगी, जिससे आपकी ना और भी आपका ऑरा प्योर हो जाएगा। जब आपका ऑरा प्योर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपकी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होंगी। मतलब आप नेगेटिव चीज़ों से हट जाओगे एकदम से। आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी होगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैनिफेस्ट हो गए। इस तरीके की चीज़ें होंगी, क्योंकि पहले सबसे पहले अपने ऊपर आप काम करोगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपका मनी का हो, चाहे वो आपका हेल्थ का हो, चाहे आपका कैरियर का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आपको नीड हो इस बैच की तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत होती है एक मेंटर की। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करी जाती है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी हीलिंग में। तो वो बैच स्टार्ट होने वाला है, आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अपनी सीट बुक करवा सकते हो। और किसी को काउंसलिंग चाहिए तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप काउंसलिंग के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है बिना टूल्स और टेक्निक के कैसे मैनिफेस्ट करें, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे मैंने इसके पहले ना ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात की थी। ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा वर्क करता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में भी जानना है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, उसका भी बैच हमारा चलता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बैच मैं लॉन्च करने वाली हूँ वो मेडिटेशन का भी। अभी जैसे फरवरी का जो बैच चल रहा है उसके बीच में आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है। आप मार्च का ज्वाइन कर सकते हो, उसको आप ईज़िली ज्वाइन करोगे। और स्टार्टिंग से एंड तक कैसे होता है बिना टूल्स टेक्निक का, वो मैं बताने वाली हूँ। अब हम इधर उधर की बातें ना करके हम टॉपिक पे बात करेंगे कि मेडिटेशन कैसे वर्क करता है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस अगर आपको दूँ, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मेरा ना ध्यान नहीं लगता था। मतलब मुझे बहुत थॉट्स आते थे। ह्यूमन नेचर है, ओवर थिंकिंग सब लोग होते हैं, मैं भी होती थी एक टाइम में, अब नहीं होती हूँ। मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ और मैं कंटिन्यू करते जा रही हूँ ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जो लॉजिकल थिंकिंग लगाते होंगे। लोग बोलेंगे कि मैम मेडिटेशन कैसे वर्क करेगा। देखो, जब हम एग्जांपल लेंगे, मान लो आपने कोई गैजेट लिया है, मान लो आपका लैपटॉप है, अगर उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, उसके बाद उसको आप चार्जिंग में लगाओगे, उसको आप चार्ज करते हो। आपका फ़ोन है, आपने यूज किया, उसकी चार्जिंग जब ख़त्म हो चुकी है तो आप उसको चार्जिंग में लगा रहे हो, ठीक है, तो मतलब उसको आप एनर्जी दे रहे हो। वैसे ही होता है मेडिटेशन में क्या होता है ना कि आप ना अपने आप को चार्ज करते हो। आप कितना चार्ज कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को ना हर जगह लगाते जा रहे हो। सोचने से, काम करने से, बोलने से, बहुत तरीक़ों से एनर्जी लगती है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया भी है सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड वाले में। अगर जिसने नहीं देखा है वो वापस से जाके चेक करो, एक बार समझ में आ जाएगा। तो लॉजिकल थिंकिंग वालों के लिए ये है कि आपको अपने आप को चार्ज करना होता है। मेडिटेशन क्या करता है, हमको चार्ज करता है।
मतलब हमको चार्ज करता है, हमारी सोल को चार्ज करता है, माइंड को चार्ज करता है। बॉडी के लिए हम जैसे फूड लेते हैं, तो आप फूड लेते हो, जब आप फूड नहीं लेते हो तो आप डाउन जाते हो, जब आप पानी नहीं पीते हो तो आप डाउन जाते हो। आप नोटिस करो इन सब चीज़ों को। तो आप चार्ज करने के लिए क्या करते हो? आप खाना खा रहे हो ना, आप अगर बहुत अच्छा फूड खाते हो जो आपको पसंद है, तो आप देखना उस टाइम में आपकी एनर्जी कहाँ जाती है, एक बार चेक करना। तो वैसे ही होता है कि हमें अपने आप को चार्ज करना होता है, हमें अपने माइंड को चार्ज करना होता है, अपनी सोल को चार्ज करना होता है, जो कि मेडिटेशन के थ्रू होता है। मेडिटेशन ना बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग मेडिटेशन होता है, थर्ड आई मेडिटेशन होता है, मतलब बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। हीलिंग मेडिटेशन होता है, जो कि अलग अलग होते हैं, जो मैं मेडिटेशन करवाती हूँ। अगर कोई मतलब इंटरेस्टेड है, जिसको ज़रूरत है, वो ज्वाइन कर सकता है। मेडिटेशन से क्या होता है ना, हमारा माइंड शांत होता है। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम क्या रॉन्ग कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। मेडिटेशन के क्या फ़ायदे होते हैं? मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है कि आप ना डिसीजन सही लेते हो। जैसे आपको ना बहुत सारे थॉट्स भी आएंगे, इंट्यूशन भी आएगा, लेकिन आप उसमें फ़र्क नहीं कर पाओगे कि कौन सा इंट्यूशन है, कौन सा मतलब कि आइडिया है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है इसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए। मनी के लिए अगर आप देखोगे तो बिजनेस मान लो आपको ग्रो करना है, नहीं हो पा रहा है, मनी से आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो मेडिटेशन के थ्रू बनवाते हैं, हीलिंग के थ्रू बनवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती, मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। आप अपने ऊपर 20 मिनट 15 मिनट डेली टाइम देते हो, दिन भर में कई बार आप मेडिटेशन करते हो, या सुबह और शाम का फिक्स रखते हो मेडिटेशन, तो आपका ऑरा क्लीन होता है। जितना ज़्यादा आपका ऑरा क्लीन होता जाता है, आपका कनेक्शन बनता जाता है पॉजिटिविटी के साथ, मनी के साथ, अच्छे रिलेशन के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ, अच्छे कैरियर के साथ। इस तरीके से मेडिटेशन वर्क करता है। आपका ऑरा जितना पॉजिटिव होता जाएगा, ऑटोमेटिक आपके पास आसपास चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। ऑरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि मेडिटेशन से आपका ऑरा क्लीन होता जाता है, क्लीन होता जाता है, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती जाती है, नेगेटिविटी हटती जाती है, हटती जाती है। जब वो डेली करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, ऐसा नहीं आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर किया, ऐसे नहीं करना है। ब्रेक नहीं करना उस एनर्जी को, एनर्जी वो बनती है। जब ये ऑरा क्लीन होता जाता है, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव होते जाते हो, तो फिर वो कनेक्शन बनता जाता है आपका यूनिवर्स के साथ। जैसे वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, डीप बनता है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ईजिली होती जाती है गाइस। मतलब आप ना डीपली समझो चीज़ों को, ऑब्जर्व करो। हर एक वीडियो देख रहे हो ना, बोलते हैं ना कि देखो, लेकिन समझो कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है। हर एक अपने पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो। आप जो कर रहे हो, लिख रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आप कब से लिख रहे हो। जाने कब से लोग लिखते हुए आए हैं, मेरे बैच में बोलते हैं मैम हम इतने साल से लिख रहे हैं, इतने महीनों से लिख रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। गलती आप कहाँ पे कर रहे हो, वो तो ढूंढो आप पहले। एक हीलिंग से ना बहुत ही जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाता है। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हम आपके ऑरा को क्लीन करते हैं, आपके ऊपर काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, मतलब बहुत लोगों का चेंज हुआ है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों का एग्जांपल यहाँ पे नहीं दूंगी, मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था मेडिटेशन ना, बहुत ओवर थॉट आते थे, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में ना आपको कम से कम 60,000 70,000 आपको थॉट्स आते हैं जो काम के नहीं होते हैं। फिर धीरे 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 मेडिटेशन से वो 20 30 50 तक आते हैं, धीरे 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 डाउन हो जाते हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप मेडिटेशन अगर ब्रेक किया तो वो आपस से आना चालू होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, वो ह्यूमन नेचर है, आएंगे ही आएंगे। इसके लिए मेडिटेशन कंटिन्यू करते जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ करो, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। एक दिन में एक ह्यूमन को बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मतलब कि मैंने बोला ना आपको 60-70,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन उसमें नहीं पता चलता है कि कौन सा थॉट आपके लिए वो इंट्यूशन है। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड शांत होता है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है, जो कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे आपका ऑरा क्लीन होता जाता है, आप ना अगर आपने सुना होगा कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप तभी जाओगे जब आप मेडिटेशन में जाते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। क्योंकि बहुत लोग मेरे बैच में आते हैं, बोलते हैं मैम हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो मेडिटेशन के थ्रू आपको ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं लाइफ में। आप ना इसको ट्राई करके देखो। अगर आप मेरा बैच नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हो ना, तो आप ट्राई करो। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिटेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसमें कैसे कैसे मेडिटेशन करवाते हैं, हीलिंग के थ्रू, थर्ड आई मेडिटेशन और ब्रीदिंग का जो मेडिटेशन है उसके थ्रू कैसे आपको मैं मेडिटेशन
में बिठाऊंगी। मतलब पहले स्टार्टिंग में लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि 1 मिनट भी हम नहीं बैठ पाते थे मैम, बट आज हम आधा घंटा बैठ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं मुझे। वो अपनी रिव्यू में यही बोल के जाते हैं कि मैम हमें बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन, पहले हम बैठ नहीं पाते थे, अब हम घंटों बैठ सकते हैं। मतलब मेडिटेशन वो लोग बहुत ईजिली कर ले रहे हैं। और जब भी आप मेडिटेशन करते हो, आपका ऑरा क्लीन होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से, गॉड से बनता है, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही ईजिली होगा। कोई भी मतलब उसमें रुकावट नहीं आएगी, वहाँ पर आपके नेगेटिव थाट नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, वो ईजिली होगा। आप खुद मतलब यहाँ पे लॉजिक लगा के भी सोचोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि मेडिटेशन से आपका डिवाइन पावर से कनेक्शन बन जाता है। जैसे आपको एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है जस्ट, बट लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो बीच में छोड़ना नहीं है। जब वो डिवाइन पावर के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, तो आपकी जो विश है, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपकी विश है, वो क्या होगी ना, लेट गो हो जाएगी। आप सरेंडर कर लोगे बहुत ईजिली। जैसे एक बच्चा होता है ना, सरेंडर करता है अपने पेरेंट्स, बहुत बिलीव करता है, तो आपके अंदर वो बिलीव आ जाएगा। मेडिटेशन मतलब मल्टीपल चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तब होगा ऐसे आपको नहीं दिखेंगी वो चीज़ें। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, एक बार नहीं समझ में आती ना, अब मैं बोलूँगी 10 बार देखो, उसके बाद आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे। सिंपल है गाइस, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन लिख रहे हो, कुछ भी आपकी विश है जिसको आप लिख रहे हो काफ़ी टाइम से, तो अब वो टाइम आ गया है, मेडिटेशन करो। आप कुछ दिन तक लिखो, 21 डेज़ तक आपने लिख लिया है, अब उसको लेट गो करने का टाइम आ गया है। लेकिन वो कब आएगा, जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, उसके साथ साथ मेडिटेशन भी स्टार्ट करो। मेडिटेशन साथ में करो। 21 डेज़ तक आपने लिखा, वो लेट गो ईजी हो जाएगा, नहीं तो आप डेस्परेट हो जाओगे उस विश को लेके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है, अपने ऑरा पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करना है, उस पर आप वर्क करना स्टार्ट कर दो। अपनी हीलिंग करो, और चीज़ों पे ध्यान लगाओ, उधर पे जाओ। मतलब अपने बॉडी पे वर्क करो, अपने बॉडी को चार्ज करो, कैसे चार्ज करना है। मतलब आपने विश लिख दी, वो काम ख़त्म। अब वो काम है यूनिवर्स का, सरेंडर करने का, लेट गो करने का। वो सब काम हो चुका है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। एक टाइम पीरियड तक ही आप लिखो। ऐसे आप साल लिखोगे, महीनों लिखोगे, नहीं विश फुलफिलमेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं बोलूँगी ये गलतियाँ ना मैंने भी खुद की हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलतियाँ आप मत करो, क्योंकि मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है। ट्राई करना। आप ना यहाँ पे नीचे कमेंट करो, अगर जिसने ये गलतियाँ की हैं या कर रहे हो, बताओ मुझे, यहाँ पे कमेंट करो, मुझे समझ में आएगा। एक बार ना यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए। मतलब आप 21 डेज तक लिखो, करो, फिर उसके बाद अपने ऊपर वर्क करो, अपनी वाइब्रेशन पे, अपनी एनर्जी पे, हीलिंग में जाओ, इन सब चीज़ों में जाओ। आप इस पे वर्क करो, ना कि आप उस विश को लेके पकड़ के रखे रहो। नहीं, डेस्परेट हो जाते हैं लोग। क्या करते हैं ना, लिखते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर मैंने छोड़ दिया तो वो पूरा होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अगर आपने मेडिटेशन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया, जो मैंने बोला वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया, तो वो नहीं होगा। आपको ना सुनना है। आप ना खुद से प्रॉमिस करो आज से। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है ना, तो ऐसे ही नहीं आ रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो। आपके लाइफ में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, तो ऐसे ही नहीं आ रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। वो चाहते हैं, वो आप बार आपको बोल रहे हैं, चाहे वो एंजल नंबर के थ्रू बता रहे हैं, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू बता रहे हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू बता रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो, कुछ दिन जाता है ना, तो फिर आपका माइंड शांत होता है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस आती है, आपके अंदर एक पोलाइटनेस आती है। आप लोगों के लिए पोलाइट हो जाते हो, आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, आपके थॉट्स ना बहुत कम हो जाते हैं, आप अपने आप को हल्का फील करते हो। जब आप ऐसा फील करते हो, तब आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होना शुरू हो जाती है, डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होना वो स्टार्ट हो जाती है। आप नोटिस करना, मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद ना 10 दिन बाद यहाँ पे आके कमेंट करो, मैं देखूंगी। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक बंदा कमेंट करे, बंदी या बंदा जो भी देख रहा है ना, प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करो। कमेंट से ना मुझे मोटिवेट मिलेगा। और आप ना मेरी ही हेल्प नहीं करोगे, बहुत लोग इस वीडियो को देखते होंगे, सामने आएगा, बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। और अगर आप देख रहे हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करो, उससे क्या होगा ना, और लोगों की हेल्प होगी। मैं ये बोल रही हूँ आपको, मेडिटेशन करो स्टार्ट, और यहाँ रिव्यू दो। गाइस, अगर आप गिव अप के मोड पे आ गए हो, आप नहीं कर पा रहे हो खुद से मेडिटेशन, तो मेरी क्लास में मैं लाइव मेडिटेशन करवाती हूँ।
आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और मैं यहाँ पे बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम हम आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आप फ़ीस अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके साथ आपके मनी का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, ब्लॉकेज है। हीलिंग से ही वो हटेगा। अगर आप उसको हटाना चाहते हो ना, तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। आप उसको ट्राई करो, एनर्जी एक्सचेंज तो लेना पड़ेगा। अगर कोई इस फील्ड में है तो उसको भी लेना चाहिए, मैं यही सजेशन दूंगी। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप नहीं समझ पा रहे मेडिटेशन कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप डेफिनेटली आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वो 5 मार्च से आएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सअप करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और मैं बोलूँगी कि आप जितना भी मैंने वीडियो बनाया है, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, आप एक एक करके एक टारगेट रखो, वीडियो को देखो, समझो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 10 बार वीडियो को देखो। ये आपको चेंज करने के लिए आया है। क्योंकि जब हम गिव अप के मोड पे आते हैं, जब हम डिस्ट्रैक्शन के मोड पे आते हैं, तो हमारे सामने ना कोई ऐसा वीडियो आ जाता है। उस वीडियो को सुनो, समझो और उसके बाद वो चीज़ों को फॉलो करो। फॉलो करके यहाँ पे फीडबैक दो। और अगर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।